यस, आप लोगों का स्वागत है बुक रीडिंग सेशन में। यस फ्रेंड, टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। क्या कहें जब स्वयं से बातें करें, बहुत ही अमेजिंग किताब है। राइट, ऑथर है शैड हेल्मस्टेटर, बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए, कल जहाँ स्टॉप किया था आप लोगों के साथ इस किताब को शुरू करने के बाद मैं धीरे धीरे करके चैप्टर 8 अध्याय 8 तक आ चुकी हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 9। राइट, चैप्टर नंबर 9 पे। और ये है आत्मचर्चा के 5 स्तर। यस फ्रेंड, इसके पहले जो हमने अभी लास्ट किया वो था हमारा यस बहुत ही सुंदर बातें। 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। 5 कदम: व्यवहार, यस, भावनाएं, दृष्टिकोण, विश्वास एंड प्रोग्रामिंग। ये 5 बातें जो हमने कल जानी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ऑथर ने लिखा है। यस, वेलकम एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 और ये है आत्मचर्चा के 5 स्तर। आत्मचर्चा क्या है और ये कैसे काम करती है? आत्मचर्चा की आसान परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: आत्मचर्चा नई सकारात्मक दिशा में जाकर आपकी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटाने अथवा निरस्त करने का स्तर है। राइट, आत्मचर्चा सक्रिय इरादे के साथ जीवन जीने का व्यवहारिक ढंग है। ओके, आत्मचर्चा का प्रयोग करके हम अपने अवचेतन मन को नई दिशाएं देते हैं। इस वेलकम, आत्मचर्चा का प्रयोग करके हम अपने अवचेतन मन को नई दिशाएं देते हैं। हम अलग ढंग से आत्मचर्चा करते हैं। हम जीवन के जिन क्षेत्रों को बेहतर बनाना चाहते हैं उनमें अधिक सहायक और कारगर शब्दों का सहारा लेते हैं। है ना, कितनी सुंदर बात। उनमें अधिक सहायक और कारगर शब्दों का सहारा लेते हैं। इन शब्दों से हम चेतन रूप में, है ना, इन शब्दों से हम चेतन रूप से अपने आंतरिक नियंत्रण केंद्रों की दोबारा प्रोग्रामिंग करते हैं। दोबारा प्रोग्रामिंग। आत्मचर्चा के द्वारा हमारे मन में हमारी एक नई तस्वीर बनती है, ठीक वैसे ही जैसी हम बनाना चाहते हैं। राइट, सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार जो तस्वीर बनेगी वो कैसी बनेगी? जैसा हम बनाना चाहते हैं। हम चाहे जो भी बदलना चाहें उसे बदलने का तरीका है आत्मचर्चा। इसका प्रयोग करके इंसान कर सकता है, भले ही हम अतीत में ऐसा ना कर पाए हों। वास्तव में आत्मचर्चा हमें पुराने स्वरूप से निकलने का अवसर देती है। इसकी बदौलत हम एक भिन्न और बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो पुरानी प्रोग्रामिंग द्वारा नियंत्रित नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत चयन के द्वारा नियंत्रित होता है। वास्तव में आत्मचर्चा कई प्रकार से की जा सकती है। राइट, वास्तव में आत्मचर्चा कई प्रकार से की जा सकती है। आत्मचर्चा के 5 अलग अलग स्तरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक स्तर विशेष, राइट, विशेष है और अन्य सबसे भिन्न है। इनमें से कुछ हमारे पक्ष में काम करते हैं और कुछ विपक्ष में। आप उनके बारे में जितना अधिक जान लेंगे, आत्मचर्चा करने में उतने ही पारंगत हो जाएंगे। आत्मचर्चा का पहला स्तर, राइट, पहला स्तर देखते हैं, नकारात्मक स्वीकृति का स्तर। मैं नहीं कर सकता। हम आत्मचर्चा के 5 स्तरों में सबसे निचले और सबसे कम लाभकारी स्तर से आरंभ करते हैं। स्तरों की सूची में पहला स्तर है नकारात्मक स्वीकृति, या आत्मचर्चा का वो सबसे हानिकारक स्वरूप है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी आत्मचर्चा में आप अपने बारे में कोई बुरी या नकारात्मक बात कहते हैं या उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम पहले ही आत्मचर्चा के दर्जनों, राइट, बहुत पहले भी हमने पढ़ा है इसमें ना, वाक्यांशों के बहुत सारे वाक्यों को हमने पढ़ा था साथ में, के बारे में बात कर चुके हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। वह सब पहले स्तर के उदाहरण हैं। इस स्तर को पहचानना आसान है। इसमें लगभग हमेशा इस प्रकार के शब्द होते हैं: मैं नहीं कर सकता, या काश मैं कर सकता, या काश मैं कर सकता लेकिन मैं नहीं कर सकता, इत्यादि।
यह पहला साधन हमारे विरुद्ध कार्य करता है और दुर्भाग्य से हम इसी स्तर का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। है ना अमेजिंग बात? बहुत सही चीजें लिखी हैं ऑथर ने, है ना, जैसा होता है। मुझ में अब से पहले जितनी ऊर्जा ही जितनी ऊर्जा ही नहीं बची है, मैं यह कभी नहीं कर सकता। मेरा वजन कम ही नहीं होता। देखिए, मुझे नहीं पता कि आज मेरा दिन ही नहीं है और मैं इसे नहीं कर सकता। ये सब नकारात्मक वाक्य जो हम खुद से बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्य सुने जा रहे सकते हैं। ये सब शंकाओं, आशंकाओं, डर और झिझक के सूचक हैं। जब हम अपने आप से या किसी अन्य व्यक्ति से आत्मचर्चा के पहले स्तर का कोई वाक्य कहते हैं, चाहे उसे जोर से कहें या मन ही मन, हम उसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। हम उसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। याद रखें, अवचेतन मन हमारे निर्देशों को सुन रहा होता है और प्रतीक्षा कर रहा होता है। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि आप उसे क्या बताते हैं। वह तो आपके बताए कार्य को कर डालता है। सोचिए, है ना, उसे नहीं पता है कि आप सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बस हुक्म, है ना, हुक्म बोलते हैं ना, मानना जानता है। आपने जो बोल दिया वो कर देगा। आत्मचर्चा के पहले स्तर में स्वयं से संबंधित सबसे छोटी आशंका से लेकर सबसे बुरे डर तक शामिल होते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को यह आदेश देते हैं कि झिझकें और अपनी क्षमताओं पर सवाल करें। झिझकें और अपनी क्षमताओं पर सवाल करें। यदि हम अपने आप से सही स्तर की बातें करते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पहले स्तर पर हम बहुत कम को ही स्वीकार करते हैं। बहादुरी से धूप सेकने की अपेक्षा हम कायरता के अंधेरे में दुबक जाते हैं। आत्मचर्चा का पहला स्तर हमारे जीवन को कितना तहस नहस करता है। आत्मचर्चा, सोचिए, है ना, या किस हद तक गलत दिशाओं में ले जाता है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। यह बहुत खलबली मचाता है, अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है और आपको दुविधा में डाल देता है, या आपके आत्मविश्वास को आत्मशंका और अव्यवस्था में बदल देता है। यह आपके सर्वश्रेष्ठ इरादों को पंगु बना देता है ना, और औसत जीवन से संतुष्ट बने रहने के लिए ललचाता है। ये काम चलाऊ दृष्टिकोण की नींव है। इसकी सूक्ष्म फुसफुसाहट आपको निष्क्रिय होकर ऐसे जीवन से संतुष्ट रहने को कहती है जो आपके सपनों से बहुत कम होता है। यह एक मिथक जलपरी है जो आपको लुभाकर अपनी ओर बुलाती है और आपकी आशाओं को निराशा व संतोष की चट्टानों पर पटक पटक कर ढेर कर देती है। ओह माय गॉड, कितनी सच्ची बात। हर प्रकार की आत्मचर्चा का प्रयोग जीवन भर करने की कल्पना करें। जरा सोचें, यदि किसी इंसान को इस बारे में पता हो तो वह ऐसी आत्मचर्चा नहीं करेगा जो असफलता के लिए उसकी प्रोग्रामिंग कर दे या जिसके कारण वो अपनी क्षमता से कम ही प्राप्त कर सके। हम में से अधिकतर लोग प्रायः ऐसा ही करते हैं। अधिकतर लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय वो शब्द कितने हानि रहित दिखाई देते हैं, वे कितने ही हानि रहित अथवा स्वाभाविक लगे। वास्तव में वे प्रत्येक उस चीज की रीढ़ होते हैं जो हमारे विरुद्ध काम करती है और हमारी राह में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। यदि आप आत्मचर्चा के पहले नकारात्मक स्तर मैं नहीं कर सकता से मुक्ति पा लेते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, तो विश्वास करें आप अपने सबसे बड़े शत्रु से मुक्ति पा लेंगे। सबसे बड़े शत्रु हम खुद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा आत्मचर्चा का पहला स्तर जो कि है नकारात्मक स्वीकृति का स्तर। कल हम लोग जानेंगे आत्मचर्चा का दूसरा स्तर, पहचानने और परिवर्तन करने की आवश्यकता। मुझे जरूरत है, मुझे करना चाहिए। तो आज मैं इसे स्टार्ट नहीं करूंगी, कल इसे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये किताब आपको भी कहीं ना कहीं बहुत मदद कर रही होगी। बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। चलिए मैं कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।